स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। और अपने को सामान्य समझ, छोटे व्यक्तित्व मान करके, कोई हम बहुत बड़े महात्मा नहीं है, नहीं कोई मंत्र दीक्षा लेने जाते बोले भाई भाई बहुत साधु है, बहुत महात्मा है, कहीं और से ले लो, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बहुत सामान्य हैं। आया है, सरकार से ही सुना है कि शास्त्र की कोई बात समझ में नहीं आती है तो संत की रहनी से समझ लेना चाहिए। संत की रहनी क्या है? हम लोग दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा हमारी भगवान के चरणों में शरणागति और गुरुदेव के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति, गुरुदेव के प्रति। लेकिन इतना ही नहीं है, ये हमारी शरणागति भागवत पर्यंत होना चाहिए। भागवत पर्यंत माने किसी वैष्णव के भी, हम जो संत हैं, गुरुजन हैं, गुरु जी हैं, भगवान हैं, तो संतों के प्रति भी हमारी ऐसी निष्ठा होना चाहिए जैसे सदगुरु के प्रति। भक्तमाला में ऐसी कथाएं आई हैं, जो निष्ठा हमारी गुरुदेव के प्रति है, ऐसी निष्ठा हमें संतों के प्रति भी होना चाहिए। सरकार ने करके दिखाया। एक बंटी दास जी महाराज कबीर पंथी थे, बड़ा नाम जपते, सरकार से सुना है, इतना नाम जपते थे, इतना माला फेरते थे कि उंगली छिल गई उनकी माला फेरते फेरते। लेकिन भजन तो छोड़ना नहीं है, तो कपड़ा सी टोपी बनाकर उंगलियों में पहन लेते थे और फिर जाप बंद नहीं होता था। ऐसे भजन करने वाले सरकार के पास आते रहते थे। संतों की सेवा हो, जो आगे उनकी सेवा होती थी। बंटी दास जी महाराज शाम को आए, ब्यारू क्या बनवाया महाराज जी आपके? अरे नहीं भैया, बहुत देर से भोजन करके चले हैं, बिल्कुल पाने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। महाराज थोड़ा सा कुछ पा लीजिएगा, एकदम खाली ऐसे ठीक नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, इच्छा नहीं है। अब बहुत प्रार्थना की, नहीं माने तो भोजन मुझको नहीं हुआ। रात में 12 बजे पंडित जी को जगाए, पंडित जी बहुत भूख लग रही है। अब रात में हाथ जोड़े विनती किए, उस समय नहीं ब्यारू नहीं किए। अब रात के 12 बजे भूख लग रही है, क्या करें? सरकार उठे, गए, माता जी सो गई। चौका में देखा, चौका खाली साफ। अब क्या किया जाए? सरकार ने क्या किया कि दूध रखा था, उसमें जामुन पड़ गया था, अब जमा नहीं था। वो कटोरे में दूध निकाला और उसी में आटा, कच्चा आटा, और उसी में डाला जाकर पर्याप्त घी और पर्याप्त डाली उसमें शक्कर, और घोल तैयार हुआ बढ़िया। ये घोल तैयार करके तुलसी छोड़ करके महाराज जी को प्रदान किया। महाराज जी प्रसाइए। अब बंटी दास जी महाराज पाए, अरे बड़ा गजब स्वाद है भाई, ये कौन सा व्यंजन बना है इसमें तो हमने तो जीवन में कभी ऐसा स्वाद मिला ही नहीं भाई, ये कौन सा व्यंजन बना हुआ है? सरकार ने कहा हम भी पहली बार बनाए ये व्यंजन हमने पहली बार बनाया है और किशोरी की कृपा से बन गया है। हमें कुछ करना धरना नहीं पड़ा है, बस ठाकुर की कृपा से ही बना है। ऐसे संतों की सेवा होती रहती, तो संत आते भी रहते थे। एक बार बंटी दास जी महाराज फिर आए थे, आसन लगा हुआ था, रात्रि में उनका भोजन हुआ, विश्राम हुआ, और सवेरे स्वामी जी महाराज स्नान किए, अपना तिलक किए, मंत्र का जाप किए, और उसके बाद में श्री बंटी दास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। कैसी दंडवत हो रही है? कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले विद्यालय जा रहे हैं। विद्यालय जा रहे हैं, सब जानते थे वो, लेकिन बड़े गंभीर थे, महापुरुष थे। तो विद्यालय क्या करने जा रहे हो? बोले पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाते हो? हैं? अच्छा, तो हाँ पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। 6 कर्म शास्त्रों ब्राह्मण के कहे गए हैं, पढ़ाने जाते हैं। अच्छा ठीक है, ब्राह्मण का कर्म है, तो तनख्वाह तो नहीं लेते हो? तनख्वाह तो लेते ही है, सरकारी नौकरी है तो तनख्वाह तो लेते हैं। अरे जब तनख्वाह लेते हो तो ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है,
ब्राह्मण का कर्म तो ये है कि वो गुरुकुल खोले, पढ़ावे और किसी विद्यार्थी से एक पैसा नहीं ले, तब तो ब्राह्मण का कर्म होगा। देखो भाई, तुम नौकरी करो, हमको अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, छोड़ दो। समैया होती है, परिवार का खर्चा है, तो समैया तुम चलाते हो क्या हैं? अरे किशोरी चला रही है, वही चलाएंगी, छोड़ दो। बंटी दास जी ने जोर लगाया तो सरकारी नौकरी, सरकार ने तुरंत ही, संत का आदेश है, और सरकार ने जाकर के उसी दिन इस्तीफा लिख दिया और नौकरी छोड़ दी। तो सरकार की महिमा उस समय भी थी, लेकिन जो बंटी दास जी महाराज जैसे महापुरुष संत की आज्ञा को माने तो उससे जीवन में और प्रकाश आया, विकास हुआ। मतलब कि गुरु और भगवान के आदेश तो माने ही जाते हैं, कोई अगर संत भी आदेश करते हैं तो उनको गुरुदेव मान करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सरकार ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से चरितार्थ करके दिखाया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बंटी दास जी महाराज की जय हो। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।